अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जमाल आदिल। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, बात करेंगे जी स्वीडिश पार्लियामेंट ने पास कर दिया बिल अबॉलिश करने का परमानेंट रेजिडेंसी फॉर रेफ्यूजीज़। तो यहाँ पे जी कुछ अफवाहों का जो बाज़ार है गर्म है, तो उसमें कुछ मैं क्लैरिफिकेशन वगैरह देना चाहता हूँ, जिसके मौजू के ऊपर मैं बात करूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि आप खुद भी आके पढ़ें और आगे दूसरों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे जी परमानेंट रेजिडेंस परमिट जो कि कहा जा रहा है कि ये अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दी गई है रिफ्यूजीज़ के लिए। तो रिफ्यूजीज़ के लिए ख़त्म हो गई है। इसमें रिफ्यूजीज़ में पॉलिटिकल असाइलम में जिस जो जो उसी कैटेगरी आती है ना, बेवतन लोग हो गए या फिर जो मेडिकल की बेस के ऊपर या सियासी बिना के ऊपर पाकिस्तान नहीं जा सकते या दूसरे मुल्क अपने ममालिक में नहीं जा सकते, या फिर इंसानी हमदर्दी के तहत या जिन लोगों को डिपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि जिन लोगों का वतन ही कंट्री ही डिक्लेयर नहीं है ना, उनको डिपोर्ट कहाँ पे करा जाए। तो इन सभी कैटेगरीज़ में जो असाइलम्स की कैटेगरी ज़्यादातर है, ठीक है। तो असाइलम की कैटेगरीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप डीपली कहीं पे जाएँ तो यहाँ पे कई कैटेगरीज़ निकल आती हैं। तो ये सभी कैटेगरीज़ के लिए परमानेंट रेजिडेंसी को ख़त्म कर दिया गया है। बात करेंगे यूरोप से आने वालों के लिए भी। तो यहाँ पे जो असाइलम से रिलेटेड है, जो इनके लिए ख़त्म किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट को शायद लोग बर्डन लगने लग गए हैं, जो कि सोमालिया से खुद लेके आए थे। यूक्रेन वाले बहुत ज़्यादा बंदे आए रिसेंटली। तो यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो कि असाइलम वगैरह हो जाता है, बेनिफिट पे चल जाते हैं, घर वगैरह मिल जाता है, तो शायद वो काम वगैरह को तरजीह नहीं देते। तो खैर मकसद गवर्नमेंट का ये है कि डिस्करेज किया जाए लोगों को इस तरफ से कि लोग असाइलम के लिए कोई फेवरेट मुल्क मान के स्वीडन में ना आए, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ है। तो इसके अलावा बात करें अगर वर्क परमिट के लिए, तो उनको भी छूट है, आपकी परमानेंट बनती है, आपको मिलेगी। अभी बात करें जी हम सबसे अहम जो कि यूरोपियन यूनियन से आने वाले हमारे भाई दोस्त हैं। तो यूरोपियन यूनियन से आने वाले लोगों को मैं पहले भी मुतअद्दिद बार वीडियोस में रेकमेंड कर चुका हूँ कि आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी बनती ही नहीं स्वीडन में। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट, जिसके ऊपर मैं कई दफ़ा वीडियो और डिटेल के साथ फॉर्म भी में डिफ्रेंशिएट करके मैंने बताया हुआ है कौन सा फॉर्म किसके लिए है, और फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ है वीडियोज़ में। तो आप काइंडली उस वीडियो को देखें और अपने केसेस को अपने आप हर एक जोन होता है ना आपके केस का, ठीक है। तो जो वर्क परमिट वाले वो तो परमानेंट पे जाएंगे, लेकिन जो यूरोप से आए हुए हैं उनके पास पहले ही लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट है, ये दूसरी यूरोपियन कंट्री का, या परमानेंट रेजिडेंसी लेके आए हैं, तो वहाँ यहाँ पे वो आके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 साल बाद LTR में, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट में। तो ये पहले भी यही इसी में कैटेगरी में हमें जाना था और अब भी हम इसी कैटेगरी में जाएंगे। तो ये आपके लिए टेंशन ना लें, ये कोई ख़त्म नहीं हुआ। बेशक आप एक दफ़ा आके इसका विज़िट करें। और दूसरा, अगर फ्यूचर में, पहली बात तो अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, होल्ड पे चला गया है कि परमानेंट रेजिडेंसियाँ ख़त्म होगी। अगर फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसियाँ जो है वो कह लें कि अगली हुकूमत आके या इनकी दोबारा हुकूमत बनती है तो वो कैंसिल भी करेंगे, वो भी जो है ना, कह लें कि यार सारा उसका बर्डन बेचारे इन रेफ्यूजीज़ के ऊपर ही जाना है, क्योंकि ये सबसे मजलूम है बेचारे। तो इनके पीछे पूछने वाला भी कोई नहीं। तो एक हवास ही चली हुई है कह लें यूरोप सारे में। तो खास कर ये हवा कह लें कि इसी जगह से हवाओं का रुख सारे यूरोप की तरफ किया हुआ है, ठीक है, इस रीजन की तरफ से। तो उन्हीं के ऊपर बेचारों के ऊपर चोरी चलनी है। तो खैर इतना कोई सैड होने की ज़रूरत भी नहीं है। जो रिफ्यूजी स्टेटस वगैरह रखने वाले हैं या इसके रिलेटेड मेडिकल का या फिर इंसानी हमदर्दी के तहत जिस बिना के ऊपर भी आपको डॉक्यूमेंट मिले हुए ना, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल आप गुजारेंगे। 5 साल के बाद आपने इसको एक्सटेंड कराते रहना है। अपने जो रेजिडेंसी होगा 8 साल के बाद आप रिक्वायरमेंट्स जो हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं, लैंग्वेज टेस्ट हो गया, ठीक है, उसका मैं कोशिश करूँगा एक कोर्स जो है अपलोड कर दूँ यहाँ पे चैनल के ऊपर। तो इसके अलावा सैलरी रिक्वायरमेंट बेसिक जो है वो पूरी करके तो आप सीधा पासपोर्ट ही अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हर एक जो है ना कैटेगरी असाइलम की, उसके अकॉर्डिंग और हर एक कंट्री के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। कई कंट्रियों में वो 5 साल, कई कई असाइलम सीकर्स के
पासपोर्ट अप्लाई होते हैं 5 साल बाद, तो कई बेचारों को 8 साल बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। सो एनी हो, ये जो हमारे बहन भाई जो बेवतन होते हैं, रेफ्यूजीज़ होते हैं या इससे रिलेटेड होते हैं, असाइलम सीकर वगैरह सारे, उनके लिए ठीक है ख़ास तौर पे। और परमानेंट मैं यूरोप से आने वाले को भाइयों को कहूँगा कि आपके लिए थी ही नहीं पहले भी आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट का ही फॉर्म फिल करके भेजना था। अभी भी वही भेजेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो केसेस हैं वो रिफ्यूज़ नहीं होंगे, उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे और आपको LTR वगैरह मिलेगी। लेकिन LTR याद रखें, जब आपने यहाँ पे स्वीडन में लेनी है तो आपको अपनी, अगर यूनान से आए हैं तो वहाँ से आपकी वो जो परमानेंट है वो वापस करनी पड़ेगी, यानी कि एक टाइम में एक ही रख सकते हैं। स्पेन की वापस करनी पड़ेगी, इटली की कार्ता वापस करनी पड़ेगी, एक ही टाइम में एक ही रख सकते हैं, तो दूसरी की वैलिडिटी कह लें कि ख़त्म हो जाएगी। तो सो एनी हो जी, यही अपडेट है। और आपकी क्या कन्फ्यूजन्स हैं और आपने क्या अफवाहें सुनी हुई हैं, आपकी क्या परेशानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि दूसरे दोस्तों के साथ भी पता चले और शेयर हो सके। फ़िलहाल कितना ही था, मिलेगी नहीं तो इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह।